अभी हम वेस्ट बिन मैनेजमेंट सिस्टम का कोड देखेंगे। सो फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन। सो ये रजिस्ट्रेशन पेज की XML फाइल है। ये आपकी मैनिफेस्ट की फाइल है। इसमें आप सब परमिशन देते हो, जैसे कि लोकेशन की परमिशन, इंटरनेट की परमिशन। सो यहाँ पर आप परमिशन सेट करते हो। देन यहाँ पे जावा कॉम में ये सब आपके जावा कोड के फाइल्स है। फिर यहाँ पर RES में लेआउट में आपके सभी डिजाइनिंग के फाइल्स है। सो अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो मेन एक्टिविटी पर है। यहाँ पर प्लीज रजिस्टर हियर। ओके, फिर यहाँ पर मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया है। एडिट टेक्स्ट, उसका आईडी है यूजर नेम। यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट का। ओके, सो हर एक को हमने यहाँ पर आईडी दिया है। फिर यहाँ पर एक बटन है साइन इन। साइन इन का बटन है। ओके, सो साइन इन के बटन पर अभी यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, इसके जावा फाइल में हम सब फंक्शनलिटी वर्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 5 एडिट टेक्स्ट इनिशियलाइज किए हैं। फिर यहाँ पर एक बटन है वो उसको इनिशियलाइज किया है। देन यहाँ पर मैंने वो एडिट टेक्स्ट को फाइंड व्यू बाय आईडी करके आईडी से फाइंड आउट किया है। ओके, सो मेरे फर्स्ट जो यूजर नेम है उसका आईडी है यूजर नेम। देन वहाँ पे पासवर्ड, ईमेल, नंबर। ओके, सो सबको मैंने क्या किया है आईडी से यहाँ पर फाइंड आउट किया है। यहाँ पर एक बटन है उसको भी मैंने आईडी से फाइंड आउट किया है, साइन इन। ओके, अभी जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी btn.set on click listener, जब भी मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करूंगी, सो तभी जो भी मैं इनपुट डालूंगी एडिट टेक्स्ट में, ओके, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट, उसको उस इनपुट को गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके हम उसको क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। एडिट टेक्स्ट टू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके हम यहाँ पर पासवर्ड ले रहे हैं। देन यहाँ पर ईमेल, नंबर, एड्रेस। ओके, यहाँ पर मैंने कंडीशन डाली, इफ यूजर नेम, दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड, ईमेल, नंबर, एड्रेस इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक होगा, कॉन्कैटिनेशन किया है यहाँ पर, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ओके, सो यहाँ पर अगर ब्लैंक होगा तो वो मैसेज देगा प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, यहाँ पर यूजर नेम का लेंथ मैंने 8 रखा है। सो यूजर नेम मस्ट बी अल्फा 8 अल्फाबेट्स। ओके, देन यहाँ पर मैंने एक URL पर कॉल दिया है पाई रजिस्टर। यहाँ पर हमने पाइथन में एक मेथड बनाई है यूजर रजिस्टर करके। ये app.py है यूजर रजिस्टर। सो यूजर रजिस्टर करके मैं पोस्ट मेथड से जो भी डेटा में जो भी इनपुट वहां पे दे रही हूँ, वो इनपुट को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बैकएंड में ले रही हूँ। सो यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, नंबर एंड एड्रेस, ये सभी मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट करके मैं सभी को बैकएंड में ले रही हूँ और उसको हर एक को मैं एक एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर प्रिंट यूजर नेम करके यूजर नेम को प्रिंट कर रही हूँ। देन यहाँ पर एक डेटाबेस का कनेक्शन किया है मैंने। ऊपर एक कनेक्शन है यहाँ पर जिसका होस्ट है लोकल होस्ट। डेटाबेस कनेक्शन करते वक्त यूजर है रूट और पासवर्ड हमने डाला है रूट और यहाँ पर डेटाबेस का नेम। ओके, तो यहाँ पर अगर ये कनेक्शन अगर सही होगा, ये कनेक्शन में अगर कुछ भी वहां पे रॉन्ग होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग इन डेटाबेस कनेक्शन, वो एरर दे देगा। ओके, यहाँ पर जो भी डेटा आया, मेरा इनपुट आए, उसको मैंने हर एक को एक एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर यहाँ पर जो कनेक्शन था, ओके, फिर यहाँ पर इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, ये टेबल है डेटाबेस वेस्ट बिन मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन। So यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, नंबर एंड एड्रेस। So insert into यूजर नेम, पास, ईमेल, नंबर एंड एड्रेस 1, वहां पर वैल्यूज इज इक्वल्स टू दिस आया हुआ इनपुट। ओके, सो यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल एंड एड्रेस। ओके, सो यहाँ पर मैं सभी डेटा को क्या कर रही हूँ, वैल्यूज क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ और रिटर्न क्या कर रही हूँ, सक्सेस कर रही हूँ। अगर एक क्वेरी फेच हुई, अगर डेटा सभी इंसर्ट हुआ तो ही रिटर्न सक्सेस कहाँ पर जाएगा, जावा में जाएगा। सो यहाँ पर मेन एक्टिविटी में
वही रिटर्न सक्सेस। यूजर नेम, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर ली थी यूजर नेम पासवर्ड, उसको मैंने क्या किया यहाँ पर बैकएंड में भेज दिया। देन रिक्वेस्टर, जो रिजल्ट आया मेरा स्ट्रिंग में, जो भी रिजल्ट आया, ओके, अगर वो इज इक्वल टू नल होगा, नल होगा तो वो क्या देगा, मुझे जेसन का एक्सेप्शन देगा, मतलब एरर देगा। एल्स क्या करेगा, इफ रिजल्ट डॉट इक्वल्स, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मेरा सक्सेस आया वहां से, ओके, सो देन क्या होगा, टोस्ट, टोस्ट मेथड से क्या होगा, कुछ भी मैसेज, जो भी टोस्ट मेथड में हमने मैसेज डाला होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो वहां पे मैसेज देगा यूजर एडेड सक्सेसफुली। एंड इंटेंट से क्या होता है कि इंटेंट से हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव होते हैं, रिडायरेक्ट होता है। सो अभी तो फिलहाल हम मेन एक्टिविटी में थे, वहां से हम कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, लॉग इन पर। ओके, सो टोस्ट मेथड से यूजर एडेड सक्सेसफुल। सो यहाँ पर जो भी डेटा हमने यहाँ पर भेजा था, इनपुट्स जो भी भेजे थे, वो इनपुट्स हम लेके कहा, यहाँ पे वहां से पाइथन से हमें क्या मैसेज आएगा, सक्सेस। ओके, सो जो भी सक्सेस मेथड मैसेज आया है वो वहां पे एंड्रॉयड में हम उसे मैच करेंगे यहाँ पर सक्सेस। और टोस्ट मेथड से क्या होगा, टोस्ट मेथड से हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि यूजर एडेड सक्सेसफुली। और इंटेंट से हम क्या होंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव होंगे। तो जैसे कि मेन एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी पर हम क्या होंगे, रिडायरेक्ट होंगे। ओके, ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एल्स ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड का मुझे क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन। देन लॉगिन पेज में ये आपकी आपकी एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल है। तो इसमें दो एडिट टेक्स्ट है, यूजर नेम, ओके, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, फिर यहाँ पर एक बटन, लॉगिन बटन, और यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है न्यू रेज करके, ओके, उसका आईडी है न्यू रेज। सो यहाँ पर यूजर नेम का आईडी है यूजर नेम, पासवर्ड का आईडी है पास, एंड लॉगिन बटन है, यहाँ पर लॉगिन बटन का आईडी है लॉग। ओके, फिर न्यू रजिस्टर का आईडी है न्यू रेज। अभी यहाँ पर लॉगिन डॉट जावा पेज पे हमने जो भी एडिट टेक्स्ट लिए थे उसको हमने क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइज किया। देन बटन को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, जो भी टेक्स्ट व्यू थे उसको भी हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। ओके, अभी एडिट टेक्स्ट 6 फाइंड व्यू बाय आईडी करके यूजर नेम, पासवर्ड, फिर वो जो टेक्स्ट व्यू था वो, एंड देन बटन। देन यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड का टेक्स्ट व्यू था, उसको भी हमने यहाँ पर आईडी से फाइंड आउट किया। ओके, तो जैसे ही मैं टेक्स्ट व्यू 1 पर क्लिक करूंगी, सो इंटेंट मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी पर रिडायरेक्ट होंगे। सो इंटेंट कहाँ से, लॉगिन एक्टिविटी से हम कहाँ पर, फिर से मेन एक्टिविटी हमारी रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है। तो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट व्यू पर, टेक्स्ट व्यू 1 क्या है, टेक्स्ट व्यू 1 है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, अगर वो न्यू यूजर होगा तो रजिस्टर करेगा। इसके लिए हमने वहां पर टेक्स्ट व्यू रखा है, उसका कॉल हमने कहाँ पर दिया है, सीधा रजिस्ट्रेशन के पेज पे, इंटेंट होगा रजिस्ट्रेशन के पेज पे। ओके, देन यहाँ पर जो BTN1 बटन है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सी फंक्शनलिटी वर्क होगी, तो एडिट टेक्स्ट 6 में जो भी इनपुट डालेंगे उसको गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल में हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन यहाँ पर पाई लॉगिन इस पाइथन यूआरएल को कॉल जाएगा यूजर लॉगिन, वहाँ पे हमने मेथड बनाई है पाइथन में यूजर लॉगिन। ओके, तो यूजर लॉगिन में इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट होगी, तो उस फॉर्म में से मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट करके वो हम ले रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट किया, रिजल्ट काउंट इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक ही डेटा कोई तो फेच होगा, फेच 1। ओके,
तो फेच 1 करके हम इफ रिजल्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 आया, ओके, उस रिजल्ट के लिस्ट में अगर कोई भी एक रिकॉर्ड आया तो रिटर्न क्या करेगा, सक्सेस करेगा, एल्स क्या करेगा, रिटर्न फेल करेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर उसने रिटर्न सक्सेस किया तो वो सक्सेस हम कहाँ पर मैच कर रहे हैं, एंड्रॉइड में यूजर लॉगिन में, यहाँ पर सक्सेस, देन टोस्ट मेथड देगा कि सक्सेसफुली, ओके, एंड इंटेंट होगा कहाँ पर, लॉगिन से अवेलेबल बीन के पेज पर यह एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एल्स ऐसा नहीं हुआ तो रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड का वो मैसेज डिस्प्ले होगा। ओके, देन हम जा रहे हैं कि अवेलेबल बीन। सो अवेलेबल बीन इमेज बटन्स, दो बटन्स लिए हैं और नीचे है हमारा मैप का फ्रैगमेंट। ओके, यहाँ पर मैप का फ्रैगमेंट है, यहाँ पर दो बटन्स है। सो अवेलेबल बीन में हमने यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, स्ट्रिंग लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, क्योंकि दो बटन से इसके लिए हमने यहाँ पर लैटिट्यूड और यहाँ पर लैटिट्यूड 1 लॉन्जिट्यूड 1। ओके, देन यहाँ पर बटन है, बटन 1 बटन 2, BTN 2। सो इस BTN 1 और BTN 2 बटन को, जो बटन है उनको हमने क्या आईडी से फाइंड आउट किया, बीन अवेलेबल और बीन अनअवेलेबल। ओके, फिर यहाँ पर जो फ्रैगमेंट लिया था उसको यहाँ पर आईडी से r.id से यहाँ पर क्या किया, फाइंड किया, कौन सा मैप फ्रैगमेंट है उसका आईडी से यहाँ पर फाइंड आउट किया। देन जब भी मैं BTN 1 इस बटन पर, मतलब जो बीन अवेलेबल है उस बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो फैन स्टेट इस URL पर गेट स्टेट पाइथन में हमने जो बनाया है उसको कॉल जाएगा गेट स्टेट। ओके, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट करके हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन। अभी वहां पर हम जो हार्डवेयर के थ्रू डेटा आ रहा है उस टेबल का यूज कर रहे। सो लोकेशन में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन, ये लोकेशन का टेबल है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बीन अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो जो भी जितने भी बीन अवेलेबल होंगे उतना सभी का डेटा हम क्या करेंगे, इस RES में स्टोर कर रहे हैं। ओके, और जैसे ही जेसन ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, वो RES यहाँ पे ले रहे और वो रिटर्न कर रहे जेसन ऑब्जेक्ट। फिर एंड्रॉयड में जैसे ही यहाँ पर बीन अवेलेबल, ओके, सो जैसे ही यहाँ पर जेसन एरे आएगा, तो यहाँ पर फॉर लूप, मल्टीपल डेटा है इसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप लगा रहे हैं। सो आई इन दिस जेसन एरे, ओके, डॉट लेंथ में होगा तो क्या होना चाहिए कि प्लेस लोकेशन, क्या क्या सेट करना है मुझे, क्या क्या लेना है, प्लेस लोकेशन, स्टेटस, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। सो मेरे डेटाबेस के टेबल में 0 1 2 3, सो मेरा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, 2 एंड 3। सो मैंने यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या लिया, 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3। देन स्टेटस है मेरा 4, तो मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4, स्टेटस में हमने क्या लिया है, बीन अवेलेबल और बीन नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर स्टेटस है मेरा 4। देन प्लेस लोकेशन मीन्स जो हमने एड्रेस डाला है, लोकेशन का नहीं, अंधेरी, बोरीवली, चूरू, नालासोपारा, विक्रोली, तो वही सब यहाँ पर 0th पोजीशन से ले लेंगे। देन यहाँ पर डबल में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ले लेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। देन यहाँ पर जो मार्कर ऑप्शन है उसमें हमने जो लोकेशन, इस लोकेशन में हमने जो भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है उसको सेट किया है, और वो मार्कर लोकेशन पर हम पोजीशन पे क्या सेट कर रहे हैं, लोकेशन सेट कर रहे हैं। देन यहाँ पर इफ स्टेटस 1, मतलब स्टेटस 1 जो आया है इज इक्वल्स टू, अगर बीन अवेलेबल होगा तो मार्कर ऑप्शन का आइकन जो है उसका कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, एल्स क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। यहाँ पर स्टेटस 1 जो आया है वो बीन अवेलेबल होगा तो ही वो ग्रीन दिखाएगा। देन यहाँ पर हमने जो मैप है, मैप उसका जूम लेवल यहाँ पर सेट किया है हमने। ओके, फिर यहाँ पर BTN 2, इस BTN 2 बटन, अब ये बीन नॉट अवेलेबल के लिए है। सो बीन BTN 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि फैन स्टेट 1 इस URL पर कॉल जाएगा और गेट स्टेट 1
देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर गेट स्टेट 1 है, गेट स्टेट 1। ओके, सो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट होगा तो कॉन डॉट कनेक्शन कर्सर, ओके, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू बीन नॉट अवेलेबल। ओके, res इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो डेटा फेच करेंगे सभी, फिर जेसन ऑब्जेक्ट में वो res हम सेट करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, वो जेसन ऑब्जेक्ट्स। देन यहाँ पर अगेन सेम, यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट में अभी मल्टीपल डेटा आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं। सो स्टेटस 1 लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। ओके, सो यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यहाँ पे ले रहे हैं, सेकेंड और थर्ड पोजीशन, एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, स्टेटस। फिर यहाँ पर डबल में जो भी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आया उसको हमने डबल में कन्वर्ट किया। देन जो भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है हमारा, उसको हमने एक लोकेशन वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया, और वही लोकेशन वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, इस मार्कर ऑप्शन के पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ओके, देन इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू बीइंग नॉट अवेलेबल होगा, ओके, जिसका भी स्टेटस आए हुए रिजल्ट में जिसका भी स्टेटस बीइंग नॉट अवेलेबल है, वही सिर्फ क्या करोगे, रेड कलर में हम दिखाएंगे, यहाँ पर रेड कलर। एल्स क्या होना चाहिए, अगर बीइंग नॉट अवेलेबल है तो वो एल्स ग्रीन कलर में दिखाएंगे। ओके, अगेन यहाँ पर जूम लेवल सेट किया। ओके, सो ऐसे हम यहाँ पर सेट करके सभी जितने भी बीइंग अवेलेबल है और बीइंग नॉट अवेलेबल है उतना सभी का डेटा मार्कर थ्रू हम डिस्प्ले कर रहे हैं।